जब भगवान के प्राकट्य की शुभ वेला आई तो समस्त ब्रह्मांड में प्रसन्नता छा गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। गायन कला में निपुण विद्याधर, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवतागण परम पुरुष का स्तवन करने लगे। गंधर्व, अप्सराएं तथा विद्याधरियां आनंद मग्न होकर नाचने लगीं। देवतागण पारिजात, मंदार तथा मालती के फूल बरसाने लगे और श्यामल मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग तथा वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, तब देवकी के हृदय से साक्षात श्री हरि उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो। भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, अर्थात सामान्य बालक की तरह माँ देवकी के गर्भ से जन्म ना लेकर भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा 4 भुजाओं सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए, जिनकी कमल जैसी अद्भुत आंखें थीं। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। श्याम मेघ स्वरूप शरीर पर पीतांबर धारण किए थे। बड़े बड़े घुंघराले बालों पर मुकुट और कानों में कुंडल चमकते वैदुर्य मणि के थे। वे करघनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। भगवान के परम पावन विष्णु रूप की स्तुति वासुदेव व देवकी करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह इस रूप को छिपा लें और एक शिशु का रूप धारण कर लें, ताकि वह अपने वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकें। और तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंगा शक्ति से भगवान एक शिशु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान की प्रेरणा से वसुदेव नवजात शिशु को नंद महाराज के घर ले जाना चाहते हैं और योग माया के प्रभाव से उस समय सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े बंद ताले व दरवाजे स्वतः खुल गए। आकाश में बादल गरज रहे थे। वर्षा की झड़ी लगी थी। अतः भगवान के अंश अनंत नाग दरवाजे से ही वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए फण फैलाकर वसुदेव के पीछे लग गए। वर्षा के कारण यमुना नदी के पानी में उफान और भयानक भंवर उठ रही थी। उसने भी नन्हे शिशु कृष्ण के चरण छूकर वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। वसुदेव जी जब नंद महाराज के घर पहुंचे तो सब गहरी नींद सो रहे थे और उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग पर लिटा दिया। श्री कृष्ण को पुत्र रूप में पाकर ब्रज में हर्ष उल्लास छा गया। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्र तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौएं दी। रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल के बनाए 7 पहाड़ भी दान में दिए। वाचकों ने गायन किया। गवैयों ने भेरी, दुंदुभी, अनेक वाद्य यंत्रों की संगत में गाया। नंद महाराज का निवास रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया। फूलों की माला, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से तोरण बनाए गए। ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने और पगड़ी आदि सुंदर वस्त्रों से खूब सजे धजे थे और अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आए। गोपियां भी सुंदर वस्त्रों, गहनों, काजल आदि से अपने को सजाने लगीं। इस तरह अपने कमल जैसे सुंदर मुखों को केसर तथा नव विकसित कुमकुम से अलंकृत करके गोपियां भी उपहार लेकर यशोदा के घर चल पड़ी। बहुत तरह के पकवान बने और सबने कृष्ण जन्म महोत्सव का खूब आनंद लिया।